हाँ जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप शुरू करते हैं। यहाँ पर है 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसको आप सोल्व करके देखो और इनमें से किसकी वैल्यू है जो इससे क्या करेगी, मैच करेगी। तो एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। 2 को एज इट इज 10 30 भी कितना होता है बताओ, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 30 भी कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे, 2 1 जा 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है आता? अब ऊपर तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, 2/√3 तो एज इट इज 2/√3 मल्टीप्लाई, इसको करो 3 बन जा 3 और 1 ऐड कर दो 4/3, और 4/3 को जब उठा के आप ऊपर ले आओगे ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3/4। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताओ। और इसको जब आप सोल्व करते हो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 3/2√3 ये बचता है। और हमें पता है किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हमारे पास इस तरीके का होते नहीं है, 3/2√3। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करोगे, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि इसके अंदर आपको वैल्यू वगैरह मैच नहीं हो रही है, तो वहां पे आप क्या करो, जैसे √3 है ये तो एज इट इज, क्या √3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं? मेरे ख्याल से लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है हमारे पास, 3 आता है। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा बन चुका है √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, √3/2। और √3/2 कहां पर होता है, sin 60 हो गया क्वेश्चन। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? तो आपको ये बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है कि मेनली क्या होता है हमारे पास, जैसे 2 10 30 वैल्यू आपने पुट किया, यहां तक आप आराम से आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है कि क्या वैल्यू मैच कर रहा है जो हमारा ऑप्शन में दे रखा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो उसको आप रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे, जैसे अगर 3 है तो इसको आप क्या लिख लो, √3 इंटू √3, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो वो क्या 3, लेकिन जब आप उसको कैंसिल वगैरह करोगे तो यहां पर क्या बचेगा, √3/2, और यही आपका क्या जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? ठीक है, तो आंसर आ गया sin 60 ये देख लेते हैं करके। 1 माइनस 10 45 पे कितना होता है बताओ, 1, और उसका क्या करना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और क्या जाएगा ये 1 माइनस 1 0, और जब ऊपर ही हमारे पास 0 है तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, 0, क्योंकि 0/2 क्या आंसर देगा, 0, और 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? हाँ जी, वैल्यू पुट करनी है बच्चों, अगर मैच करता है ठीक है, नहीं तो रीअरेंज कर लेंगे उस तरीके से। जैसे यहां पर है, यहां पर आपसे पूछा गया है sin 2 sin A इज ट्रू वेल, मतलब दोनों वैल्यू आपस में कब इक्वल हो कि आप एंगल क्या रखो। ठीक है, चलो देखो, अगर आपने A की वैल्यू यहां पर 0 पुट की, ऐसे ध्यान रखो, ऑप्शन उठाना पड़ेगा इसमें से फिर तो आपको, अगर आपने A की वैल्यू यहां पर क्या पुट की, 0 पुट की, तो 2 इंटू 0 0, यानी क्या बन जाएगा, sin 0। चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं, जैसे मान लो sin 2A और यहां पर क्या है 2 sin A, दोनों इक्वल आने चाहिए इस एंगल के लिए। चलो देखो, sin 2A की वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने अपनी तरफ से, 0, यहां पर भी 2 और A की वैल्यू क्या पुट कर दिया हमने अपनी तरफ से, 0। अब 2 इंटू 0 क्या होता है बच्चों, 0, और sin 0 पे कितना होता है, 0, sin 0 पे क्या होता है, 0। ऐसे यहां पे 2 एज इट इज, और sin 0 पे क्या होता है बताओ, 0, और 0 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही तो आएगा। तो मतलब 0 एक ऐसा एंगल है जहां पर sin 2A और 2 sin A ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो 4th पार्ट है मुझसे आपसे पूछा गया, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो। हाँ जी, 4th पार्ट के अंदर भी आपको ऑप्शन ही इसमें चूज करके दिखाना है कि क्या आंसर आएगा हमारे पास।
MCQ ही है ये भी, लेकिन वही है ना, इसको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा, कोई और तरीका इसका डायरेक्ट होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट जो है वो आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो क्या ऑप्शन होगा इसके अंदर? ए आपको ऑप्शन दे रखा है cos 60, बी आपको ऑप्शन दे रखा है sin 60, और सी आपको ऑप्शन दे रखा है tan 60, और डी आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें sin 30। तो इनमें से कौन सी वैल्यू क्या करेगी, इसके साथ मैच करेगी, ये हमें आपको क्या करना है बताना है इसके अंदर। हाँ जी, सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या करोगे यहां पर 2 tan 30 कितना होता है 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1 बाय √3 का स्क्वायर इक्वल 2 1 जा 2 बाय में √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 1 जा 3 माइनस 1 4 बाय 3, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाला क्या लिख दोगे 2 बाय 3। समझ में आया ना कैसे? 3 1 जा 3 माइनस 1 कर दो 2 बाय 3। अब इसको उठा के आओ ऊपर ले आओ, क्या बनेगा बताओ 2 बाय √3 इंटू 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसल। और अभी कुछ समझ में आया क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू मैच करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो कोई वैल्यू होता है नहीं 3 बाय √3। तो 3 को क्या लिखते हैं बताओ यहाँ पर √3 इंटू √3, और डिवाइडेड में क्या है √3, क्योंकि √3 और √3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। ठीक है, वो फर्क नहीं है, यहाँ पे लिखने का तरीका है। √3 से √3 कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास बताओ √3। तो अब आप मैच करो कि किसकी वैल्यू √3 होती है। sin 460 पे नहीं, 460 पे तो 1 बाय 2 होता है, sin 60 पे कितना होता है √3 बाय 2 होता है, tan 60 पे ये होता है हमारा √3। तो ऑप्शन आ गया आपके पास सी। क्लियर है बताओ यहाँ तक सभी को?